वेलकम बैक। नमस्कार। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर वॉर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर। पहला सेंटेंस, पहला वर्ड। और आपको पता है कि जो वर्ड्स हम आपको सिखा रहे हैं या आपकी जो वर्ड फेमस बुक है वर्ड पावर मैडी जी, उसके वर्ड्स हैं। और ये बुक पढ़ते पढ़ते आपके पास इतने वर्ड्स पहुंच जाएंगे कि आप किसी भी एग्जाम्स में बैठेंगे, चाहे आपका सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे रूट वर्ड्स हो, इडियम्स हो, वन वर्ड हो, सब तैयार हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर बस हमें क्या करना होता है, इन वर्ड्स को पढ़ने के लिए जो टेक्निक लगाते हैं उस टेक्निक का नाम है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है बच्चों ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द बनते कैसे हैं, इस टॉपिक का नाम होता है एटमोलॉजी। यहां पर पढ़ते हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इस रूट में पहले यानी आपका प्रीफिक्स क्या लगाया गया है और बाद में आपका सफिक्स क्या लगाया गया है, इस पर काम करते हैं और ये तरीका कहलाता है एटमोलॉजी। बच्चे यहां पर इन वर्ड्स के लिए एक कॉमन सफिक्स है इन सारे वर्ड्स में, और उस सफिक्स का नाम है क्रेसी। और क्रेसी अगर वर्ड आता है तो उसका मतलब हो जाता है रूल बाय। याद रखिएगा, एक कॉमन सफिक्स है हर वर्ड के लिए, जिसका देखिए यहां पर सभी में आपका क्रेसी लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, क्रेसी अगर आ गया तो याद कर लीजिएगा इसका मतलब होता है रूल बाय, शासन। अब किसका शासन है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने रूट पर, और जो रूट्स हमारे हैं वो ग्रीक या लैटिन भाषा के हैं। दूसरा सफिक्स हमें ये भी बताती है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो बच्चों क्रेसी अगर आता है तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होता है नाउन, यानी हर वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से रूल हैं ये, किसके किसके शासन है। तो बच्चों पहला वर्ड हमारा है अरिस्टोक्रेसी। क्रेसी रूल बाई है और अरिस्टो का मतलब होता है नोबल, तो मीनिंग हो जाता है रूल बाई नोबल मैन, नोबल लोगों की सरकार। बच्चों नोबल का मतलब होता है, लिख लीजिएगा ये सब चीजें लिखा करो, वेल्दी या वेल नोन। तो जो वेल्दी लोग हैं, जो वेल नोन लोग हैं, अच्छे जाने पहचाने लोग हैं, वो कहलाते हैं नोबल पर्सन। तो रूल बाय नोबल पर्संस अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। अब देखिए रूट्स भी अगर ना याद हो रहे हो तो उसके लिए फिर एक और तरीका आपके पास है, उसका नाम है निमोनिक बना लेना, कहानी बना लेना। तो अरिस्टो से एक वर्ड याद कर लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा वर्ड एक अरिस्टोटल, और पढ़ा होगा अरिस्टोटल, अरिस्टो एक नॉबल आदमी थे, तो अरिस्टो से अरिस्टोटल जाइएगा आपको नॉबल याद आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रूल बाय नॉबल मैन, नॉबल लोगों की सरकार, अरिस्टोटल जैसे लोगों की सरकार अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। अगला वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपको है ऑटोक्रेसी। क्रेसी रटा हुआ है रूल बाय, और ऑटो का मतलब होता है वन। ऑटो का मतलब क्या होता है, वन, एक। तो रूल बाय वन पर्सन, किसी एक आदमी की सरकार ऑटोक्रेसी कहलाता है। अब जैसे ऑटो नहीं याद हो रहा है तो कहानी बना लो, ऑटो से ऑटो रिक्शा, हुर्र हुर्र वाले। तो देखा जब किसी इंसान को अकेला कहीं जाना होता, ऑटो कहीं जाना होता तो ऑटो रिक्शा करता है, यानी ऑटो रिक्शा एक के लिए होता है। वो अलग बात है कि लोग बैठा लेते हैं, लेकिन होता है वन के लिए। तो ये हो जाता है रूल बाय वन पर्सन, ऑटोक्रेसी कहलाता है। दूसरा है ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी रूल बाय होता है, और बच्चों ब्यूरो का मतलब होता है, ब्यूरो का मतलब होता है ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स। अब देखिए ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है, लिख लीजिएगा बच्चों, ब्यूरोक्रेट्स होता है ऑफिसर्स। तो रूल बाय ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारियों की सरकार, यानी लिख लीजिएगा ऑफिसर्स। ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स की सरकार कहलाती है ब्यूरोक्रेसी। जैसे हमारे जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, इनकी सरकार, इनकी हुकूमत ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। अगला है जेरांटोक्रेसी। तो क्रेसी रूल बाय होता है, और बच्चों जेरांटो का मतलब होता है, जेरांटो का मतलब होता है ओल्ड मैन। रूल बाय ओल्ड मैन, बूढ़ों की सरकार जेरांटोक्रेसी। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति को राजा बना दिया जाए तो सरकार कहलाती जेरांटोक्रेसी।
अगला है गाइनकोक्रेसी, तो देखिए क्रेसी रटा हुआ है रूल बाई, और पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है नाउन होता है। यहाँ पर रूट क्या है गाइनको, और पीछे हमने आपको पढ़ाया था गाइनको मीन्स विमेन होता है, गाइनकोलॉजी गाइनकोलॉजिस्ट वर्ड भी पढ़ाए थे, तो ये हो जाता है रूल बाई विमेन, महिलाओं की सरकार। अगर किसी देश की शासिका कोई महिला है तो सरकार क्या कहलाती है, गाइनकोक्रेसी। अगला है कैकिस्टोक्रेसी, तो क्रेसी रूल बाई होता है, और कैकिस्टो का मतलब होता है बैड, तो रूल बाई बैड या वर्स्ट पीपल, खराब लोगों की सरकार, कैकिस्टोक्रेसी कहलाता है। अब देखिए इसके लिए एक लिंक बना लो, कैकिस्टोस बना लो काकी, कि जैसे आप कहने वालों के गांव की बूढ़ी बाढ़ी महिलाओं को काकी कहते हैं, और किसी बूढ़ी अनपढ़ महिला को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सरकार कैसी चलेगी, काकी की सरकार, मतलब कैकिस्टोक्रेसी हो जाता है, खराब लोगों की सरकार हो जाती है। बच्चों अगला है माबोक्रेसी, तो क्रेसी रूल बाई होता है, और देखिए यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, माबो मीन्स मॉब, तो आसान हो जाता है रूल बाई मॉब, मॉब की सरकार, भीड़ की सरकार। हाँ बस ये एक्चुअली मॉब क्या होता है, तो बच्चों मॉब मीन्स होता है अनरूली पीपल, यानी वो लोग जिनके ऊपर पुरुष प्रशासन का कंट्रोल ना रहे, वो भीड़ कहलाती है, तो ऐसी सरकार कहलाती है माबोक्रेसी। नेक्स्ट है नियोक्रेसी, क्रेसी रूल बाई होता है, और बच्चों नियो का मतलब होता है न्यू या इनएक्सपीरियंस्ड पीपल, जो अनुभवहीन लोग होते हैं उनकी सरकार नियोक्रेसी कहलाता है। देखिए इसको आसान कर लीजिएगा, अगर यहाँ पर ओ का हम डब्ल्यू बना दो नी हो जाएगा, नए लोगों की सरकार, और जब नए लोग कैसे होते हैं अनुभवहीन, अनुभवहीन लोगों की सरकार नियोक्रेसी कहलाती है। अगला है ऑक्लोक्रेसी, तो क्रेसी रूल बाई होता है, और बच्चों ऑक्लो का मतलब होता है क्राउड, रूल बाई क्राउड। अब देखिएगा क्राउड भी भीड़ होता है, मॉब भी भीड़ होता है, बस फर्क क्या होता है, सामान्य लोगों की भीड़ को क्राउड कहते हैं, और अनरूली पर्सन की, उग्र लोगों की भीड़ को मॉब कहते हैं, तो भीड़ की सरकार ऑक्लोक्रेसी। अगला पेंसोक्रेसी है, तो बच्चों क्रेसी रूल बाई होता है, और पेंसो में यहाँ पर पेन लगा हुआ है, बच्चों पेन का मतलब होता है ऑल, रूल बाई ऑल पीपल, सभी लोगों की सरकार, बोलो सब राजा है, ऐसी सरकार कहलाती है पेंसोक्रेसी। अब देखिए लर्न कैसे करोगे बच्चों, जहां पर पेन वर्ड आता है उसका मतलब ऑल होता है, जैसे एक वर्ड आपको याद करा दें, एक वर्ड होता है पेनेसिया, तो पेन मीन्स ऑल, ये होता है डिजीज, ऑल डिजीज मेडिसिन पेनेसिया कहलाता है। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी, क्लेसी रूल बाई होता है, और यहां पर बच्चों रूट प्लूटो है, प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी, तो रूल बाई वेल्दी पीपल, धनी लोगों की सरकार, रिच पर्सन की सरकार, प्लूटोक्रेसी। बच्चों इसको लर्न करने के लिए कहानी बना लो कि अरिस्टोटल का एक चेला था प्लूटो, और अरिस्टोटल थोड़े गरीब थे, लेकिन उनका चेला प्लूटो बहुत पैसे वाला हो गया था, तो प्लूटो जैसे लोगों की सरकार, पैसों वालों की सरकार प्लूटोक्रेसी कहलाती है। और अगला है थियोक्रेसी, क्रेसी रूल बाई होता है, और बच्चों थियो का मतलब होता है गॉड या रिलीजन, भगवान की सरकार, धर्म की सरकार कहलाता है थियोक्रेसी। अब देखिए बच्चों याद रखिएगा, थियो से थीस्ट बनता है, अथीस्ट बनता है, ऐसे तमाम वर्ड्स बनते हैं, थीस्ट बिलीव्स इन गॉड, अथीस्ट नॉट बिलीव्स इन गॉड। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। क्रेसी रूल बाई पढ़ा हुआ, बस फोकस करिएगा रूट पर। अरिस्टो नोबल पर्सन, आटो वन पर्सन, ब्यूरियो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर, जेराटो ओल्ड मैन, गाइनको विमेन, कैकिस्टो बैट, मॉबो मॉब, नियो न्यू, ऑक्लो क्राउड, पैन आल, प्लूटो वेल्दी, और थियो गॉड। तो ये हमारे वर्ड्स हैं रूल्स के बारे में, और सबका सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे ये नाउन है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके हम एक और नई सफिक्स बना सकते हैं कि जो क्रेसी है, क्रेसी देखिए भी पढ़ाया था मैंने कि जहां पर क्रेसी वर्ड आता है उसका मतलब होता है रूल बाई।
अब क्रेसी में से अगर हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर टी बना दें तो क्रेट बन जाता है, और बच्चों क्रेट मतलब हो जाता है रूलर, शासक कहलाता है, या वन हु रूल, जो उस तरह की सरकार चलाता है वो कहलाता है क्रेट। जैसे देखिए एक वर्ड आपका है, नया वर्ड आपको सिखाते हैं, डेमोक्रेसी। तो क्रेसी रूल बाई होता है, और बच्चों डेमो का मतलब पीपल होता है, रूल बाय पीपल, लोगों की सरकार, डेमोक्रेसी कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके, ये भी नाउन है, हम यहाँ पर क्रेसी से क्रेट बना लेंगे तो एक नया वर्ड बन जाता है डेमोक्रेट। तो जो डेमोक्रेट हो जाता है वन हु रूल, वन हु रूल्स पीपल, जो लोगों पे शासन करता है वो डेमोक्रेट कहलाता है। तो ऐसे हर वर्ड में बच्चों यहाँ पर हम क्रेसी से क्रेट बना लेंगे। जैसे हमारा ऑटोक्रेसी है तो ये हो जाता है ऑटोक्रेट। तो बस क्या करिएगा, सी बाय हटाइएगा, टी लगा दीजिएगा, तो ये हो जाता है वन हु रूल, वन हु रूल वन पर्सन, ऑटोक्रेट। ऐसे ऐसे हमारा हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी से ब्यूरोक्रेट हो जाएगा, तो वन हु रूल्स ऑफिसर्स। तो इस तरह से हमारे नए वर्ड्स बन जाते हैं। यानी कि यह कह सकते हैं जैसे ऑटोक्रेट मतलब वन हु रूल्स ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट वन हु रूल्स ब्यूरोक्रेसी, जेराटोक्रेसी वन हु रूल्स जेराटोक्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर वर्ड में क्रेसी से बना लीजिएगा क्रेट, ठीक है। यानी कि ऑटोक्रेसी चलाने वाला ऑटोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी चलाने वाला ब्यूरोक्रेट, जेराटोक्रेसी चलाने वाला जेराटोक्रेट, गायनिकोक्रेसी चलाने वाला गायनिकोक्रेट, डेमोक्रेसी चलाने वाला डेमोक्रेट। यानी ये पर्सन है और ये बन जाता है, मतलब ये रूल है, ये बन जाता है पर्सन, ठीक है। चलिए कुछ और वर्ड्स करते हैं। तो देखिए अभी हमने जो टॉपिक हमारा था रूल्स एंड गवर्नमेंट, तो अभी तक जो वर्ड्स पढ़े थे उसमें एक सफिक्स लगा हुआ है क्रेसी, जिसका मतलब होता है रूल्स। अब जो एक और सफिक्स है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसी टॉपिक में आएगा। और वो नया सफिक्स आपका है कि अगर कहीं पर आर की वर्ड आता है, अगर कहीं पर आपका सफिक्स आता है ARCHY, आर की, और आर की का मतलब होता है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ। आर की का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ। अब किसकी सरकार है देखिएगा, पहला वर्ड एनार्की, ANARCHY, एनार्की। ऑटार्की, AUTARCHY, ऑटार्की। बाइआर्की, BIARCHY, बाइआर्की। एंडार्की, ENDARCHY, एंडार्की। मोनार्की, MONARCHY, मोनार्की। ऑलिगार्की, OLIGARCHY, ऑलिगार्की। पैनार्की, PANARCHY, पैनार्की। पेंटार्की, PENTARCHY, पेंटार्की। पॉलियार्की, POLYARCHY, पॉलियार्की। थियार्की, THEARCHY, थियार्की। तो आइए फटाफट लर्न कर लेते हैं इन वर्ड्स को। प्रोसेस अपना वही है एटमोलॉजी, जिसमें हमें रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स पे काम करना है। तो यहाँ पर हमारा एक सफिक्स है आर्की, और आपको पढ़ाया गया आर्की मीन्स होता है गवर्नमेंट, सरकार। देखिए पहला वर्ड बच्चों क्या है, एनार्की है, तो आर्की गवर्नमेंट हो जाता है। और बच्चों ए और एन याद रखिएगा, अगर हमारा कहीं पर ए और एन एज ए प्रीफिक्स यूज होता है तो उसका मतलब हो जाता है नॉट। और ए और एन एज अगर वॉबल होता है, सॉरी
आपका अगर आर्टिकल होता तो मतलब होता एक। तो बच्चों एन मीन्स नॉट हो जाता आर की गवर्नमेंट, तो मीनिंग हो जाता है नॉट गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, सरकार का ना होना। यह कह सकते हैं इसका मतलब हो जाता है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का ना होना एनार्की कहलाता है, या कह सकते हैं लॉलेसनेस, अराजकता कहलाता है एनार्की। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑटार्की है, तो आर्की हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ, और ऑटो मीन्स आपको पढ़ाया था वन, तो देखिए ये लिख लीजिएगा, आर्की क्या हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ, ये हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ। अब किसकी सरकार है, यहां पर देखिए लिखा हुआ ऑटो, ऑटो मीन्स होता है वन, तो गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, एक आदमी की सरकार ऑटार्की कहलाता है। देखिए बच्चों कितना आसान है, फटाफट 2 मिनट का काम है, सारे याद हो जाएंगे। अगला देखिए आर्की मीन्स हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ, और बाई मीन्स आपको पढ़ाया था टू, तो गवर्नमेंट ऑफ टू पर्सन्स, दो आदमी की सरकार बाई आर्की कहलाता है। एंड आर्की, आर्की गवर्नमेंट ऑफ होता है, और बच्चों एंड मीन्स होता है इनर सेंटर्ड, इनर सेंटर्ड पर्सन, यानी वो लोग जो पर्दे के पीछे से, अंदर से, घर से सरकार चलाते हैं, पर्दे के पीछे से, वो कहलाते हैं एंडार्की। जैसे अकबर और बैरम खान की सरकार थी। नाम अगला है मोनार्की, आर्की गवर्नमेंट ऑफ होता है, और बच्चों मोनो मीन्स पढ़ा था वन, तो गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, या कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ मोनार्क, और बच्चों मोनार्क का मतलब होता है किंग या क्वीन, राजा या रानी की सरकार मोनार्की कहलाता है। अगला है ऑलिगार्की, आर्की गवर्नमेंट ऑफ होता है, और यहां पर रूट ओलाइज है, बच्चों ओलाइज मीन्स होता है फ्यू, तो गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पर्संस, कुछ लोगों की सरकार ऑलिगार्की कहलाता है। अगला है पैनार्की, आर्की गवर्नमेंट ऑफ होता है, और पैन मीन्स होता है आल, तो गवर्नमेंट ऑफ आल पर्संस, सभी लोगों की सरकार जिसमें सभी राजा हों, पैनार्की कहलाता है। और मैं पढ़ा था पैन मीन्स आल होता है पैनेसिया, पेंटा मीन्स 5 होता है, जैसे आपको पढ़ा था पेंटा 5 होता है, हेक्सा 6 होता है, डेका 10 होता है, ऑक्टा 8 होता है, नोना 9 होता है, तो आर्की होता है गवर्नमेंट ऑफ, पेंटा मीन्स 5, तो गवर्नमेंट ऑफ 5 पर्संस, 5 लोगों की सरकार जिसे पंचायत कहते हैं। अगला है पॉलीआर्की, आर्की गवर्नमेंट ऑफ होता है, और पॉली मीन्स होता है मैनी, गवर्नमेंट ऑफ मैनी पर्संस, कई लोगों की सरकार कहलाता है पॉलीआर्की। और अगला बच्चों वर्ड है थियार्की, आर्की गवर्नमेंट ऑफ होता है, और थी मीन्स होता है गॉड, तो गवर्नमेंट ऑफ गॉड, या आपको पढ़ाया गया है रिलीजियस पीपल, भगवान या धार्मिक लोगों की सरकार कहलाता है पॉलीआर्की। तो दोस्तों ये थे कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स, और कितना इजी है लर्न करना। बस आर्की गवर्नमेंट ऑफ होता है, एन मीन्स नॉट, नॉट गवर्नमेंट या एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, आर्की गवर्नमेंट, ऑटो मीन्स वन, गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, आर्की गवर्नमेंट, बाई मीन्स टू, गवर्नमेंट ऑफ टू पर्सन्स, आर्की गवर्नमेंट, एन मीन्स टू, गवर्नमेंट ऑफ इनर सेंटर्ड पर्सन्स, आर्की गवर्नमेंट, मोनार्क, गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन, ऑलिगार्की, गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पर्सन्स, पैन ऑल पर्सन्स, पेंटा 5 पर्सन्स, पॉली मैनी पर्सन्स, और थी गॉड या रिलीजियस पर्सन्स। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और इस टॉपिक का नाम था वर्ड पावर मैट इजी में से नेक्स्ट टॉपिक था रूल्स एंड गवर्नमेंट। बच्चों उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, ये वर्ड्स लर्न हो रहे होंगे, और वोकैब पढ़ने का आपका नज़रिया बिल्कुल बदल रहा होगा। तो बस लास्ट में एक ही गुजारिश रहती है कि अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को खुल के लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस फेवरेट चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।